ओके सो स्वागत है आपका हमारे स्लीप मास्टरी प्रोग्राम के मॉड्यूल नंबर 2 पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो कि गलत धारणाएं लोगों के बीच में फैली हुई है नींद को लेकर के। जो मिथ्स हैं उनके ऊपर हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो 6 घंटे में नींद पूरी हो जाना यह डिपेंड करता है उम्र के ऊपर, व्यक्ति के कार्य के ऊपर और व्यक्ति का जो दिनचर्या है, उनका जो डेली रूटीन है उसके ऊपर। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत है कि 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। एक आइडियल जो स्लीप टाइम है, जो 7 से 8 आवर का जो स्लीप है वो सबसे अच्छा माना गया है। 7 से 8 आवर में हमारी बॉडी अपने आप को सही तरीके से रिपेयर कर पाती है, सही तरीके से हील कर पाती है। और क्वालिटी और क्वांटिटी स्लीप के लिए मिनिमम 7 to 8 आवर की नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड मिथ नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा कॉमन सुनने को मिलती है, कॉमनली मैं भी अपने पेशेंट से जब मिलता हूं तो उनके द्वारा जब ये सुनने को मिलती है कि हम वीकेंड पे अपनी नींद पूरी कर लेंगे या हम अपनी वीकेंड पे नींद पूरी कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने स्लीप से, अपने नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके रात भर जाग करके अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए या स्टडी के लिए या और किसी वर्क के लिए रात भर जाग करके मेहनत करते हैं। और वो ये सोच रहे होते हैं कि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप स्मार्ट वर्क नहीं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट आपके बॉडी पर, आपके फिजिकल लेवल पे आता है। और स्लीप जो है बैंक बैलेंस की तरह काम नहीं करता है। पूरे हफ्ते भर की नींद को सिर्फ वीकेंड पर ही पूरी नहीं की जा सकती है। इससे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा सर्केडियन रिदम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। एंड मिथ नंबर 3 जो सबसे कॉमन मिथ मैं लोगों के बीच में देखता हूँ कि अल्कोहल पीने से नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, अच्छी नींद आती है। मैं मानता हूँ कि अल्कोहल पीने से नींद अच्छी आती है, लेकिन जो नींद की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हमारा बॉडी का जो REM जिसे कहा जाता है, जिसे डीप स्लीप की जो टाइम होती है हमारे बॉडी की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी का रिपेयरिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो एक थकान के साथ में, एक अधूरेपन के साथ में हम सुबह उठते हैं। एंड नेक्स्ट जो कॉमन मिथ लोगों के बीच में देखने को मिलती है कि बेड में लेटते ही मोबाइल चलाना हमें रिलैक्स कर देता है। तो यह एक सबसे गलत धारणा है, क्योंकि मोबाइल या किसी भी स्क्रीन की या टीवी की जो ब्लू लाइट है वो डायरेक्ट हमारे रेटिना में एंटर करती है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो मेलाटोनिन जो एक स्लीप हार्मोन है उसका सिक्रेशन 50% तक के कम हो जाता है, जिससे हमारी स्लीप की क्वालिटी तो रिड्यूस होती है, स्लीप की क्वालिटी तो कम होती है, लेकिन पूरी रात हमारा माइंड ज़्यादा थिंकिंग करने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। और नींद के दौरान हमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं जब हम बिस्तर पे करवटें बदल रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें नींद को लेकर के दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट मिथ ये है कई लोगों के बीच में कि डे टाइम पे नैप लेना नुकसानदायक हो सकता है या दिन के समय पे सोना नुकसानदायक हो सकता है। तो दिन के समय पे 15 से 20 मिनट या एटलीस्ट आधे घंटे की नैप अगर आप ले रहे हैं तो ये बहुत पावरफुल साबित होता है हमारे माइंड और बॉडी को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 से 2 घंटे या उससे ज़्यादा की नैप ले रहा है दोपहर के समय में, तो वो हमारे सर्केडियन रिदम को, हमारे बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है। एंड लास्ट और मोस्ट कॉमन जो मीथ है लोगों के बीच में कि स्लीपिंग पिल्स लेना ही एकमात्र समाधान है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। स्लीपिंग पिल्स लेना शुरुआत के दौर पे मैं मानता हूँ ज़रूरी हो सकता है नींद लाने के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अगर हम नींद के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो ये हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स को तो डैमेज कर ही रही होती है, और हम पूरी तरीके से नींद के लिए दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं नेचुरल वे ऑफ हीलिंग को चुनना चाहिए, प्राकृतिक तरीके को चुनना चाहिए, जिससे हम अपने नींद को हील कर पाएँ। और इसीलिए हम आगे की मॉड्यूल्स पे उन सॉल्यूशंस पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने नींद की क्वालिटी को और अच्छे से इम्प्रूव करें, और नींद की जो समस्या है उस पर हम
विजय प्राप्त करें। एंड कॉमन जो चीज़ें हैं, जब मैं पेशेंट से या आसपास के लोगों से जब मिलता हूँ, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब पेशेंट्स आते हैं जो कि कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ से या लिवर डिजीज़ से या और कोई भी तरीके से मेंटल डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, और जब उनसे मैं नींद के विषय में बातें करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि नींद के ऊपर ज़्यादा कोई बातें नहीं करता है, नींद को लेकर के लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। जब मैं उनसे कॉमन एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कितने समय सोते हैं और कितना समय उठते हैं, तो जो जवाब मिलता है, लोग बहुत सहन से ये बताते हैं कि मैं 11 बजे 12 बजे या 1 बजे तक के जगता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और क्वेश्चन ये पूछता हूँ जब आपकी सुबह उठते कितने समय है, वो बहुत शान से बताते हैं कि 5 बजे या 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। लेकिन एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या वो कहीं ना कहीं अलार्म का सहारा लेकर के जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठ करके अपने आप को पंक्चुअल महसूस करते हैं। लेकिन जो सुबह तो बहुत अच्छे से पंक्चुअल रहते हैं, और बाद में जैसे ही दिन की शुरुआत होती है 10 बजे के बाद या 11-12 बजे के आसपास, उनको बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस फील होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फील करते हैं, काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से नींद सिर्फ एक स्लीप का जो साइकिल है हमारे पूरे लाइफ को, हमारे पूरे इमोशनल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता रहता है। और आप भी कहीं ना कहीं अगर स्लीप को लेकर के परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उस पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, नींद की समस्या से हम बाहर निकलें और बहुत ही इजी तरीके से हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और आपने ऑलरेडी नींद की इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि आप इस मॉड्यूल में, आप इस पावरफुल प्रोग्राम में आ चुके हैं। और आगे की जो मॉड्यूल्स हैं उसमें आपके बीच में मैं पावरफुल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करके आप अपने नींद को, अपने स्लीप के क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और एक बेटर हेल्थ को आप एंजॉय कर सकते हैं। अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे और इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को हील कर पाएंगे, और अपने डेली रूटीन पे, अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सुधार लेकर के आ पाएंगे। तो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल 3 पे आप जाइए और ज़रूर सॉल्यूशन पार्ट को देखना शुरू कीजिए। धन्यवाद।